सेवामुक्ति की अवसर पर उनके जीवन परिचय देने का अवसर मिला। कोसे जी का जन्म 3 अगस्त 1965 को पाटन ब्लॉक के कोरपा ग्राम में हुआ है और कोसे जी प्राथमिक शिक्षा अपने गांव में लेने के बाद हायर सेकेंडरी तक का जो शिक्षा है वो भिलाई में ही ग्रहण किए और 9 मार्च 1988 को अपने भिलाई इस्पात संयंत्र में वो ज्वाइन किए हैं। एक माह के बाद 12 अप्रैल 1988 को उन्होंने सेठ भिलाई केंद्र में ज्वाइन किए हैं। विभिन्न ग्रेड और कार्य करते हुए कोसे जी ने मशीन ऑपरेटर और स्टोर का इंचार्ज, ऑफिस एसेट मेंटेनेंस रजिस्टर, एडमिन, फिनेंस और कई सारा काम कार्य में बहुत सहजता से निभाए हैं। आज उनका कार्यकाल में उन्होंने 2 अवार्ड प्राप्त किए हैं, नेहरू अवार्ड तथा हाई परफॉर्मेंस अवार्ड, ये दोनों प्राप्त किए हैं। 37 ईयर्स और 5 महीना और 23 दिन के कार्यकाल में उनका आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उनके परिवार में पत्नी है श्रीमती पूर्णिमा कोसे जी, 2 बेटियां, एक रितु कोसे जी और तानू कोसे जी है और उनके एक पुत्र है सुधांशु कोसे जी के साथ, उनके विशाल परिवार के साथ उन्होंने रहते हैं। उनका शिक्षा, बच्चा लोग का शिक्षा ही अपने अपने क्षेत्र में अच्छे से कार्य करके आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने एक जगदीश नगर धनोरा में एक नया घर उन्होंने तैयार करके रखे हैं। कोसे जी, हम सेठ परिवार की ओर से अगले पड़ाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, थैंक्स। धन्यवाद गोपी जी। दोस्तों, जैसे कि आपने सुना कि तकरीबन 37 साल का नौकरी हमारे कोसे जी ने किए हैं, सेल में जुड़े रहे और 37 साल जुड़ने से जो खट्टी मीठी बातों का एक गुलदस्ता अपने आप बन जाता है और ये समय है कि उन यादों को, उन बातों को याद करके आपस में साझा करें और खट्टी मीठी बातों को याद करें। खट्टी बातें को जरूर भूल जाएं और मीठी बातों को दिल में रखें। इस भावना के साथ हम चाहें कि हमारा हाल, ये हमारा साथी जो है कोसे जी के बारे में अपना विचार व्यक्त करेंगे। हमारी कोशिश यही कि अंतिम में हम कोसे जी को सुनेंगे, कि भले हमारे प्रणय कुमार साहब को सुनेंगे, उसके पहले बाकी लोग एक एक करके अपना विचार रख सकते हैं। इस कड़ी में क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज शुरू कर सकते हैं। कोई टाइप का भी काम है, एलिमिनेशन मशीन ऑपरेटर, इसके अलावा भी मशीन तो कोई भी यहाँ खराब होता है खुद ही ठीक करता है। इसके अलावा जैसे मैं राजभाषा में था, तो राजभाषा के कमिटी में हम लोग बात करते थे कि बाकी मेंबर चेंज हो सकता है, तो रंजी और प्रेमा मैडम को चेंज नहीं, ये दोनों रहेंगे तो फंक्शन प्रोग्राम से होते रहेगा और सही में हो भी जाए, बस थोड़ा बहुत गाइडलाइन देना। इसके अलावा रंजी अभी मतलब रिटायरमेंट के 2 दिन पहले 5000 पेज पेंट किया, तो भी मतलब 1 से 1.5 दिन का अपना मशीन जब खराब होने लगा तो बाहर से भी करा के लाए, लेकिन टाइमली डिलीवर हो गई। ऐसा ऐसा मैंने चैलेंजिंग जॉब हो, किसी तरह का जॉब हो, रिप्लेस करना इनको तो बहुत ही मुश्किल है। और जो पाठक साहब कई बार बोलते थे कि 4 स्तंभ हैं हमारे, उसमें से एक स्तंभ तुरंत आप बोल रहे हैं खट्टी और मीठी जैसे तोरंगी के साथ खट्टी तो मिठाई नहीं है यार, क्योंकि वो मीठी सुबह से
देख रहा हूँ तोरण जी में तो एनर्जी लेवल रंगीला जैसा पहले था वैसा आज भी बना हुआ है। कोई हंसमुख चेहरा, कोई शांत, कभी मैंने शायद गुस्सा भी नहीं देखा, काम कितना भी हो जाए, और हर तरीके का काम, जो कि एक बहुत ही व्यवहारिक पक्ष है काम करने का, और बहुत सहज तरीके से बड़े बड़ी कामों को कर देते हैं। और ये जो सपोर्ट है, ये हम लोगों की जो इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ये सपोर्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। और अभी तो कहती कि बहुत थोड़ा डिजिटाइज हो गई है चीज़ें, पहले जो नहीं थी आपको टेक्सचुअल फॉर्म में देना पड़ता था, बगैर तो इस तरह के सपोर्ट के वो संभव ही नहीं। तोरण जी ने सारी चीज़ें बड़े ही सहज भाव से दिखाई, और मैं शुरू से देख रहा हूँ सेक्टर 4 के निवास में जब कभी भी मौका मिलता है तो कभी जाके चाय भी पी है, तो बहुत ही अच्छा और मधुर उनका व्यवहार रहा है शुरुआत से, और आगे भी ऐसे ही हंसते रहें, ऐसे ही व्यस्त रहें, मस्त रहें, ऐसी मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। और तनु, ऋतु और सुधांशु और मैडम सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तोरण जी के साथ मेरा लगभग सफ़र 4 साल का रहा है, और तोरण जी से मैं चचेरे ही बात करता हूँ, तो जब भी कुछ काम के लिए जाता हूँ तोरण जी हमेशा एक बात बोलते हैं कि हो यही ना काजी, कोई बात नहीं ना, पूरा काम हो गया। मतलब आप हमेशा एक पॉजिटिव ऑरा लेके चलते हैं, और कोई भी काम बोले हाथ तक मतलब हो गया। मतलब आपका जब भी जाता है हम लोग कोई काम, चाहे प्रिंटिंग से लेके चाहे बाहर का हो जाते हैं ऑफिस का, हमें कभी ना नहीं बोला। मतलब एक ऐसा एक ऑरा चिट कर देते हैं ना कि आप एक हंसमुख स्टाइल में यस हो जी ना काबा है हो जी काबा हो, वेरी वेरी गुड थिंग, एक मोटिवेशन है, और हमेशा इस वाली पे रहा। आगे के जीवन के लिए शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। तोरण जी जैसे सबके, जब मैं भी आया तब तोरण जी शुरू से थे यहाँ पे, तब से उनसे है। सबसे अच्छी बात ये ऑफिस में ना हर किसी को, ये नहीं है तो दूसरे को पूछ सकते हैं, वो नहीं है तो किसी और को पूछ, तोरण जी नहीं है तो किसको पूछे, ये हो जाता है। तो आपका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है सर। और ऑफिस के छोट पर्सनल काम भी आप जो हेल्प करते हैं वो बहुत काबिल तारीफ़ है। और हम लोग की छूट मूट जो होते रहती है वो भी हम लोग बहुत मिस करेंगे, छोटा मोटा जो हंसी मजाक करते रहते थे। आपको भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सर मैं तोरण जी की कर्तव्य निष्ठा और कर्मठता के लिए 2 पंक्तियां बोलना चाहूँगा। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। मैं इनके 2 ही प्रॉपर्टी को जानता हूँ सर। एक तो ये बड़े कर्तव्यनिष्ठ हैं, और दूसरे कर्मठ हैं। तो उसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो आपने सेट के लिए इतना वो योगदान दिया है, और ऑल द बेस्ट। और अगर हमसे कोई गलती हो तो उसके लिए भाई क्षमा मांगते हैं हम आपसे, और आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोग बहुत सारे पॉइंट्स कवर कर चुके हैं, लेकिन तोरण जी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि अत्यंत ही समर्पित और प्रतिबद्ध है हर काम के लिए। जो भी काम उनको दिया जाता है और टाइम बाउंड है, मतलब उनको लगता है कि अगर मतलब हमने कोई काम दिया तो उनको ऐसा लगता है कि उसका खुद का काम है, हमारे बोलने से पहले वो चीज़ डिलीवर कर देते हैं, ऐसा उनका था। और दूसरा ये है कि मैं देखा हूँ जितने भी हमारे कर्मचारी हमारे ऑफिस में थे, सबसे डिसिप्लिन्ड और मतलब अबाइडिंग टू रूल्स जो होना चाहिए वो तोरण जी थे। और बाकी इनका टेम्पर जो है, टेम्परामेंट बहुत ही कूल रहता था। किसी से ऐसे हॉट टेम्पर होके कोई बात करते मैं तो सुना नहीं, ना देखा हूँ ना सुना। तो ये सब इनकी क्वालिटीज़ हैं, और ऐसे ही रहें। और इनका मार्केट में बहुत डिमांड रहेगा, क्योंकि इनका काम का तो डंका बजा हुआ है। बाकी हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ, और सेकेंड इनिंग्स के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। तोरण जी को मैं 2018 से जब मैं आया हूँ तब से मैं जानता हूँ। उनका सर लोग जैसा बोले बहुत अच्छा से काम करते हैं, और जो है जल्दी सीखते हैं। एक बार उनको कोई चीज़ पहली बार सिखाए हैं तो उसके बाद कभी दोबारा पूछने का भी ज़रूरत नहीं रहता है, उतना वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। वो एक स्पेशल उनका क्वालिटी है। उसके साथ एक फ्रेंडली नेचर के हैं। ये जैसा फर्स्ट टाइम से लेके अभी तक जो है वो फ्रेंडली नेचर को मेंटेन करते हैं। वो चीज़ जो है तो एक पर्सन को पास में ले आया जाता है। तो
आज वो सुपरिटेंडेंट भी करेंगे तो हम कनेक्टेड ही रहेंगे, और वो कनेक्शन को आजकल तो कम्युनिकेशन मीडियम से उसमें कनेक्टेड रहेंगे। और उनका एक ये है कि बाहर में मान लीजिए कोई विजिटिंग कार्ड बनाना है, कुछ भी बनाना है या कोई भी काम करना है, उनका बहुत वो जो नेटवर्किंग और उनका इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसको हम लोग आगे भी यूज़ करते रहेंगे। और ये फ्रेंडशिप और जो कनेक्शन है उसको बाइंडिंग या बॉन्ड बोलेंगे तो उसको मेंटेन करते रहेंगे। और आपका सेकेंड इनिंग्स के लिए कंग्रेचुलेशंस फॉर फ्री मतलब पीसफुल लाइफ फॉर यू, एंड वेरी हैप्पी सेकेंड इनिंग्स के लिए हमारा विशेष रहेगा। थैंक यू। तोरण जी का ऐसा है 2008 से तोरण जी के साथ में किसी भी ऑफिस की कोई भी गतिविधि में उनका साथ रहा है। हम जब भी देखें बड़े प्रशंसित रहते थे, हमेशा से जो भी चीज़ है वो खुले दिल से काम करते थे। तो ड्राइंग बनाने में, ड्राइंग का प्रिंट निकालने में उनका कोई सानी नहीं है। पहले बड़ी बड़ी प्रिंटर मशीन नहीं होती थी, खाली छोटी प्रिंटर मशीन होती थी, और हम लोग को A1 ड्राइंग निकालना है तो उसका 4 भाग करते थे, और 4 भाग का लेफ्ट राइट क्या आना है वो इतना अच्छे से बना के उस छोटे से प्रिंटर में करके दे देते। तो उसमें उनका बहुत ही विशेष योगदान रहा। जब भी किसी को ड्राइंग देनी है, बड़ी बड़ी ड्राइंग देनी है, तो उसमें हमको उनका बड़ा अच्छा साथ मिला। और जो भी रांची से भी जो लोग आते थे वो इनके समर्पित व्यवहार से और इनके से काफ़ी इनका वो करते थे, प्रोत्साहन करते थे और काफ़ी उनका बड़ाई करते थे। तो मैंने यही देखा कि कभी भी प्रिंटर कभी आउटर ऑर्डर हो गया, कुछ हो गया, तो बस तोरण ही नाम याद आता था, तोरण को आवाज़ लगाया और तुरंत सब चीज़। तो वो एक चीज़ कमी रहेगी, वो एक चीज़ जाएंगे। बाकी हमेशा से बहुत अच्छा रहा, और जो भी चीज़ देते थे बिल्कुल समय पे सब कुछ मिल जाता था। खाली एक मेल देना पड़ता था, वो सारा हार्ड कॉपी आपके टेबल पे अपने आप आ जाता था। तो इस मामले में वो बिल्कुल वक्त के पाबंद भी थे। और आगे की दूसरी पारी के लिए मैं तोरण जी को और मैडम को, बच्चों को, सबको बधाई देता। खुश रहें, ऐसे मस्त रहें और व्यस्त रहें। थैंक यू। हॉल में बैठते थे, माइंस जहाँ है अभी वहाँ पे छोटा सा आपका वहाँ पे प्रिंटर और वो सारा जेरॉक्स मशीन और वो सब वहाँ पे था, मशीन रूम, और हम लोग उसी बाजू में हॉल में बैठते थे। तो वहाँ से तोरण जी का एक्टिविटीज हम देख रहे हैं। परफेक्शनिस्ट हम लोग जैसे कोई भी रिपोर्ट दे देते थे प्रिंटिंग के लिए कुछ, अगर उसमें कुछ छोटा मोटा मिस्टेक रहता था ना तो बता देते, मैडम ये छूट गया है, क्या करेंगे इसको। आप उस समय तो थोड़ा हम लोग चुना उना था, काम भी चला लेते थे, तुरंत ही चुना लगा के कर लेते हैं ना, इसको फिर प्रिंट निकालना पड़ेगा। नहीं, इसको एक पेज निकाल लेते हैं ना, निकाल के उसको परफेक्ट करके भेजना। जैसे सुधीर जी बोले ड्राइंग, बिल्कुल वो ड्राइंग को ऐसा जोड़ देते थे चारों का, समझ में नहीं आएगा कि ये जुड़ा हुआ है। ये जो क्वालिटी है ना आपकी, परफेक्शनिस्ट, अपने काम के प्रति, जैसे बोला कि आपने जो समय पे ये समय तक हो जाना है, बिल्कुल उससे पहले आपके यहाँ मिल जाएगा, मीटिंग से पहले आपके पास रिपोर्ट रेडी है, तो दोबारा नहीं बोलना पड़ता। और हर कोई उनके पास कष्ट से ही जाता था, अरे इसको कर दो और सोल्यूशन लेके आते थे वहाँ से। तो समझ में नहीं आता क्या करेंगे हम। और एक जो मैं तो हमेशा बोलती थी तुरंत कि आप ना ऐसे ही एक सेटअप अपना खोल लीजिए, हम लोग हर काम वहीं से करा लिया करेंगे, फिर कोई भी मशीन में सुनता सारा काम आपसे करवाएंगे। हमेशा एक पारिवारिक भी रहा आप लोगों से, बच्चों से, सबसे अपने सालों का रिश्ता अच्छा है। आप यहीं रुकेंगे, यहीं रहेंगे, अच्छा एक घर बनाया है, उसके बारे में भी हम लोग बीच बीच में बात करते रहे। आपकी भविष्य के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तोरण जी के साथ हम भी 2001 से जुड़े हुए हैं। पहले तो सर हम लोग अभी सॉफ्ट कॉपी TS की दे देते हैं या कोई डॉक्यूमेंट दे देते हैं, उस टाइम पे तोरण जी की जिम्मेदारी और ज़्यादा बड़ी है। उस टाइम पे हमको प्लांट बोलता था हमको 5 कॉपी चाहिए TS का कल तक, तो तोरण जी ही निकालते थे हम लोग का। तो
बड़े मतलब गर्व निष्ठा से काम कर रहे हैं तोरण जी, इसीलिए सब लोग के मुंह से एक ही चीज़ निकल रही है कि एक पे सिंसियरली काम किया है, तो बहुत अच्छा क्वालिटी है। और आपके ऊपर सारे लोग, हम लोग आश्रित ही थे कि भाई कुछ काम बोला आपको तो हो जाएगा, हम लोग सेकंड थॉट नहीं सोचते थे कभी। और एक चीज़ और है सर, बड़ा मतलब वैसे अपनापन से काम करते थे। हमने बोला कि तोरण जी इसको ऐसे कर लेते हैं तो क्वालिटी भी देखेंगे, नहीं सर ये टीएस प्लांट को जाना है तो ये सेट का क्वालिटी है तो ये ठीक से जाना चाहिए। दूसरा, आपको पैसे की भी चिंता रहती थी कि कोई चीज़ वेस्टेज नहीं होना चाहिए, इतना क्वांटिटी सर मैं इतना नहीं मंगवाऊंगा, इतने में काम हो जाएगा, फिर बाद में देखेंगे। तो एक अपनापन है कि हमारा कंपनी का भी पैसा ना वेस्ट हो, वो भी आप सोचते थे काफ़ी। हम लोग को स्टेशनरी रहना है तो लेना है ना आपसे, तो हम लोग एक दो ज़्यादा ही लिखते थे कि तोरण जी काट देंगे वहाँ पे, तो इतना आप ध्यान देते थे सारी चीज़ों का। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा है सर आपका तोरण जी आपके साथ में, और हम लोग बहुत मिस करेंगे आपको, क्योंकि इस टाइप के साथी मिलना बहुत मुश्किल है। और बड़ा सहज व्यवहार है आपका, सबको बात करना, किसी को भी आपके पास जाना, कोई कभी तकलीफ नहीं होता। आपको मिस करेंगे, आपको और आपके परिवार को शुभकामनाएं। और हम लोग यहीं हैं, कोई भी चीज़ का दिक्कत है या कुछ है तो हम लोग हैं ना। तोरण जी के साथ शायद मेरा सबसे क्लोज एसोसिएशन रहा, क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेशन और पर्सनल देख रहा था जब से मैं रिटायर। तो तोरण जी का जो ऑफिस का काम था वो तो इतना परफेक्ट रहता ही था, चाहे स्टोर कीपिंग हो, चाहे मशीन जितनी वर्किंग मशीन है उनका मेंटेनेंस हो, सब चीज़ें बहुत अच्छे से देखते थे। उसके अलावा जो पर्सनल लेवल पे ये हेल्प करते थे लोगों की, मेरी बहुत ही हेल्प करी इन्होंने, चाहे कोविड हो चाहे बाद में जो प्रॉब्लम हो, तो इन्होंने मतलब अपना समझ के सबके साथ रहते थे। और तोरण जी और प्रेमा मैडम दोनों तो हमारे राइट लेफ्ट हैंड थे, अब दोनों गए तो अभी थोड़ा मुश्किल तो होगा, तो फिर तोरण जी को कभी कभी याद करेंगे कुछ काम होने जो इसके साथ मैं आपको और आपके परिवार को बहुत धीरज बोल रहा था कि तोरण जी स्टेशनरी के मामले में काफ़ी मतलब वो ऐसे देते नहीं थे पुराने समय। तो हमारे इंचार्ज थे झा साहब, तो वो क्या था कि उनका मेरे आते ही साथ उनका मेरे को जो टास्क दिया था कि स्टेशनरी हर महीना तुमको जो लेके आना है रखना है। तो तोरण जी बड़े मतलब हम करते थे, अभी तो आप लिए थे क्यों आप, तो हम लोग मतलब तोरण जी से सामान निकलवाना उस समय मेरे लिए एक बात था कि कैसे, तो हमने पूरा धीरे धीरे मिनी स्टेशनरी टाइप का हमारे घर उसको तोरण जी बात में बोलते थे कि जरूरत है तो उस समय से तोरण जी के साथ में वो रहा। और तो जैसा सर ने बोला कि तोरण जी सभी की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, बहुत सरल और बहुत अच्छे स्वभाव के व्यक्ति श्रीवास्तव साहब के समय तो हम लोग मतलब वो तो मुझे याद है श्रीवास्तव साहब को डांट भी देते थे कि देखिए आप जो है मतलब हेल्थ रिलेटेड इश्यूज में तो बिल्कुल अपना तो भावना से तोरण जी मतलब लोग सबके साथ रहे। ऑफिस के काम में जितना परफेक्शन तोरण जी का था, कभी भी कोई भी दिक्कत हुआ कुछ तकलीफ हुआ तो तोरण जी बस अरे महाराज झन चिंता करना हो जाए, आप बस दे दो ना, छोड़ दो मेरे ऊपर। तो तोरण जी को दे दिए मतलब हम लोग आश्वस्त हो जाते थे कि ठीक तोरण जी के पास काम चला गया, चाहे वो ऑफिस का हो चाहे पर्सनल लेवल पे कोई काम हो, एकदम हम लोग निश्चिंत रहते थे। और भिलाई में आप रहेंगे लेकिन आप प्रेमा मैडम आप लोग दोनों चले गए, आप दोनों के साथ श्रीवास्तव साहब नहीं रहते थे तो मुझको भी काफ़ी करीब से काम करने का अवसर मिला। तो जुड़े रहेंगे हम लोग आपस में, और हमारी आपको भाभी जी बिटिया सबको शुभकामनाएं और संपर्क में रहिएगा। तोरण जी जैसे सब बोले बहुत ही परफेक्शनिस्ट थे अपने काम में,
मुझे अभी भी मतलब जब वो प्रिंट आउट निकाल के देते थे टीएस का इतना सुंदर तरीके से एकदम लेवल और उसमें सब चिपका के टेप सब चिपका के ऐसा लगता ही नहीं था कि हमारा इन हाउस बना हुआ है, एकदम क्लीन। वैसे मुझे याद है वो मल्टीपल जो पेजेस को लगा के वो पूरा मार्जिन्स देख देख के वो सेट करके प्रिंट करके मैंने उनको देखा है शुक्ला जी के लिए वो एक्सेल शीट इतना सब पूरा करते हुए, मतलब वो चीज़ में। और कभी कभी हम प्रिंट करते हैं तो 5 to 7 कर रहे हैं तो वो 9 to 11 ले लेता था, तोरण जी के पास दौड़ पड़ते थे, ये तो हमसे प्रिंट ही नहीं हो रहा है, क्या गड़बड़ है, आप मेरे को दे दीजिए मैं कर दूँगा। तो दैट वे सिर्फ प्रिंटिंग ही क्या, हर इक्विपमेंट का मेंटेनेंस का, कुर्सी चेयर ये बोलो, एसी बोलो, पीसी बोलो, प्रिंटर बोलो, सब चीज़ के लिए हम लोग तोरण जी करते थे। एसेट मेंटेनेंस, एसेट रिकॉर्ड्स, स्टोर में जाके अभी आप बोल रहे हैं ना, स्टोर में जाके देखेंगे तो कितना सारा चीज़ है, मतलब क्या रखते हैं एसेट का रिकॉर्ड्स, ये सब चीज़ें मतलब कोई मेंटेन कर रहा है हर चीज़। जब भी पूछो हर दूसरे साल में हम बोलते थे यूपीएस का रिकॉर्ड बताओ कितना, वो फिर निकाल के फिर मेरे को बताते थे। तो वो सब चीज़ तो है उनका, मतलब रिकॉर्ड कीपिंग ये सब एकदम बेहतरीन, बहुत मिस करेंगे हम लोग। एनीवे ये सब तो होता ही है, आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रहे, खुश रहे, बस हम यही चाहते हैं। आपके लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। एक्चुअली ओनरशिप के साथ काम करते थे, है ना, हर चीज़ को ओन करते थे। मशीन को भी मैंने जब तोरण जी हम एडमिनिस्ट्रेशन रूम में शिफ्ट होने के बाद मैं ऑब्जर्व करती थी कि जैसे आर्काइव से बहुत सारे पुराना ड्राइंग आता है, जैसे स्कैन किया, फोटोकॉपी किया, उसके बाद आराम से कुछ साफ कपड़ा लेके बैठ जाएगा, मशीन खोलेगा, उसको पूरा साफ करता है, मतलब मशीन को पूरा ओन करता है। इसलिए अब खुद का समझ के जो काम करता है, उसकी वजह से बहुत सारे अपना बड़ा मशीन्स वगैरह बिना सर्विसिंग का चल रहा है। तोरण जी जाने के बाद ये चीज़ में तकलीफ होगी, क्योंकि मशीन जो है वो सोफिस्टिकेटेड मशीन है, उसको इतना केयर चाहिए, वो तोरण जी करते थे। तो तोरण जी के जाने के बाद ये चीज़ में थोड़ा तकलीफ रहेगा। इवन किसी का भी ड्रॉयर खुल नहीं रहेगा, क्योंकि पुराना आदमी होने की वजह से सारे एसेट क्या आलविन का अलमारी, गोदरेज का अलमारी, हर चीज़ तोरण जी को आइडिया है। तो चाबी भी इतना सारा चाबी रखते हैं, वो सब चीज़ तो बाकी लोग ढूंढ नहीं पाएंगे। तो ये तोरण जी का रिकॉर्ड कीपिंग बहुत बढ़िया है। तोरण जी और परिवार का सुखद भविष्य के लिए कामना करते हैं। मैं तो बहुत बाद में आया हूँ, करीब 6 महीना साल भर आया, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, तो उसको मैं कंटिन्यू करने का प्रयास करूँगा। आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ, बड़ी आपसे सहयोग दूंगा कभी करके। बहुत बधाई और शुभकामनाएं हमारे सीजीएम साहब को सुनने के पहले मैडम पूर्णिमा भी हमारे बीच में है, बेटी ऋतु भी है, चाहेंगे 2 शब्द वो भी चूँकि साथ में रहे हमेशा खुशी जी तो अपना विचार व्यक्त करें। जैसे मैं अभी सुनी पापा का यहाँ पे जिस तरीके से वो यहाँ ऑफिस का वो कर रहे हैं, सेम एज इट इज़ घर में जो चीज़ होनी है, टाइम उनको खाने का टाइम, नाश्ते का टाइम 10 मिनट भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, लंच का टाइम ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, मतलब जो टाइम टेबल शेड्यूल बना हुआ है उसी के अकॉर्डिंग ही उनको सब चीज़, मतलब रात का सोने का समय भी फिक्स। अभी तो हम लोग अभी स्टडी वाले हो जाते हैं, जॉब वाले हो जाते हैं, तो अपन थोड़ा सा लेट सो रहे हैं, लेकिन जब तक हम लोग का लाइट ऑफ नहीं हो रहा है तब तक बंद करो मतलब ये जो चलता है, इसकी वजह से हम लोग भी अपने लाइफ में डिसिप्लिन लाए हैं। तीनों बच्चों में, मतलब हम तीनों में भी जो संस्कार हैं सब मम्मी पापा का है। धार्मिक से लेके आप परिवार को कैसे जोड़कर चलना है, परिवार में भी आप जानते हैं हमारी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी के अनुसार परिवार में भी वैसे ही है। सब नेगलेक्ट कर देंगे, हम सनी तो एकदम खड़ा हो जाता है कि मत दो, लोग रिप्लाई मत दो, लेकिन ये ऐसे नहीं पूछे नहीं जाओ आप करो, ऐसे वाले मतलब सब जगह झुककर जो सेवा और परिवार को लेकर चलना है, जॉइंट फैमिली को, वो चीज़ हम लोग, वही चीज़ को अब हम लोग फॉलो भी कर रहे हैं। अब मैं बड़ी हूँ तो इसके लिए मैं फॉलो कर लेती हूँ, और वो छोटा है करके वो अकड़ जाता है, लेकिन मैं भी अब उसको बोलती हूँ कि नहीं तू करा कर, क्योंकि तू लड़का है, तेरे को आगे जाकर अब पापा के बाद उस तेरे को फैमिली देखना है। तो जो हम सीखे हैं, जो मैं देख रही हूँ यहाँ भी,
सेम एज इट इज़ पापा का वही आदर्श जो और संस्कार है वो हमारे पर, और पापा को भी वही। अब हम सोच रहे हैं कि अब हमको टेंशन होगी, अब यहाँ पे तो रहते थे यहाँ के अब घर में रहेंगे तो घर में भी वो मशीन चलेगा। इसलिए मम्मी को एक दिन मम्मी गुस्से गुस्से में बोलती है कि जाना 2-3 साल और बड़ी तक बढ़वा के देगी। हाँ 2-3 साल और पढ़े तो और अच्छा हो जाएगा, जाओ। क्योंकि घर में भी वही मतलब किचन का भी काम संभाल लेते हैं, बाकी सब चीज हम लोग तो भूल गए। अरे वो हाँ जैसे विश्वकर्मा पूजा होता है तो उस समय की तैयारी हाँ तो वो सब और मैं तो इस बार गर्मी में बोला तोरण जी इस बार पिलवा दीजिए, इस बार नहीं पिलाए एक बार वो एकदम मतलब उसका कॉम्बिनेशन वैसे परफेक्ट रहता है और धार्मिक भी है। हाँ अयोध्या का और राम मंदिर खुला तो सबसे पहले हाँ जाके प्रसाद भी ले आए हम सब लोग को उसका फल मिला। हाँ और हम लोग डर रहे थे जबकि न्यूज़ देख रहे थे तो हम लोग को तो पता भी नहीं था टिकट कर दिए हैं। वो अपना कब टिकट किए कब गए जाने लग रहे, हम लोग बोल रहे कि मना कर रहे थे लेकिन वो गए, फिर वहाँ पे भी सेवा चालू था तो फिर हम लोग तो वो हो गए कि बाप रे, मतलब वहाँ पे भी जाके सेवा दे रहे हैं, फिर आके फिर यहाँ पे भी करते ही है। वैसे सामाजिक समिति में भी जुड़े हुए हैं, सब जगह उनका सामाजिक जो बना हुआ है तो वो भी वहाँ पे भी समाज में भी उनका काम बढ़ेगा। अब वो काम इधर बढ़ेगा। आप लोगों का सम्मान मिला वैसे परिवार में भी है, समाज में भी है। हाँ बस समाज में उनका ये हो गया था कि ऑफिस में हाँ समय देना, समाज में भी वही समय नहीं दे सकते थे। अब रिटायरमेंट हो गया था, अब वहाँ पे समय उनका शायद जाए, लेकिन समाज में उनको हमेशा ऊंचे पद पर ही रखने का प्रयास किया, मतलब रखे भी थे लेकिन वो खुद हटे कि यहाँ पे अगर ऑफिस का फिर वहाँ पे जिम्मेदारी रहता है, अध्यक्ष बन गए या कुछ तो वो पूरे एक जिले का ही आ जाता है या प्रदेश का आ जाता है, तो इस वजह से वो अभी छत्तीसगढ़ स्तरीय रहता है। तो अब हाँ अब रिटायरमेंट के बाद अब पॉसिबिलिटीज शायद हो, तो ऐसा रहता है। के पहले मैं एक शब्द बोलना चाहूँगा के लिए, जैसे कि कुछ भी प्रोग्राम होता है घर में कुछ भी करते हैं कार्यक्रम होता है तो हम उसको सबसे पहले सजाते हैं तोरण पताकों से। तो कोसे जी के नाम तोरण जो है तो तोरण जी सचमुच में हमारे शरीर की एक सजावट है। तोरण के बगैर कोई काम की कल्पना करना बहुत मुश्किल है, और मैं तो ये कहना कि गुड बाई गुलदस्ते से लेकर गुड बाई तक कोसे जी का योगदान रहता है। कोई मेहमान आते हैं तो सबसे पहले गुलदस्ते की जरूरत पड़ती है और लाते हैं कोसे जी। अब सामान छोड़ने के लिए हम कोसे जी को ही अल्टीमेटली बोलते हैं और कोसे जी सामान बगैर छोड़ के आते हैं। वो भी कोसे जी नहीं बनवाया। ये आप कोसे जी को सुनने से पहले हम अपने सीजीएम साहब को सुनते हैं। सीजीएम साहब आदरणीय तोरणलाल जी, भाभी जी और आपके दो सुपुत्र जो भी नहीं आए हैं, अभी सभी लोगों ने जो कहा उससे मेरे को दोनों पहलू दिख रहा है, क्योंकि जो हम लोग सामान्य कार्य करते हैं उसमें पता भी नहीं चलता है, और जब आप मंडे से जब आप नहीं रहेंगे तब हमें पता चलेगा तोरणलाल जी के नहीं रहने से क्या होता है। जैसे प्रेमा मैडम जब नहीं रही तो कुछ में मेरे को मन करता था मोहन जी को फोन उठाते थे कि प्रेमा मैडम को तब तो फिर रुक देते थे, प्रेमा मैडम तो है। इनका कार्य इतना सटीक है कि मतलब मेरे को भी ये पहले याद दिलाते रहते थे कि वो वाला पेपर नहीं गया अभी तक, ये वाला ऐसे किसी का बिल है तो जरूर मोहन जी के पास जाते हैं, मोहन जी बोलते हैं ये साइन नहीं हुआ। छोटा छोटा चीज़ होता है, लेकिन वो छोटा छोटा चीज़ हम लोग के जो जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं उनके लिए डेली लाइफ में बहुत अफेक्ट करता है। एक बार मेरे को अभी भी याद है, वो जो नया मशीन आया है वो ख़राब हो गया, 2 दिन तक काम नहीं कर रहा था, तोरण जी नहीं। तो इन लोगों को मैं बोला राकेश और तो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, तो जब आए तो देखो ठीक होगी क्या किया तोरण जी, आदमी मुझे बुलाए थे क्या? नहीं सर, उसका वो सेंसर था, थोड़ा सा ऐसे निकाल के वापस लगा दिया, ठीक।
वो छोटा सा चीज़ के लिए प्रिंट रुका हुआ 2 दिन से। बाहर से करवा VDB से हम बात की, VDB से करा के लाओ, तब तक क्या करेंगे, याद है ना? अभी मेरा प्रिंटर का रिबन ख़त्म हो गया, तुरंत जी पहले से खरीद के रखे हुए, हमें पता ही नहीं, हमको लगा कि यार गया, अब फिर लगता है कि 2 दिन नहीं रहेगा, तुरंत जी बोले नहीं रखे हुए। तो पहले से चीज़ों को समझ लेना, उसके हिसाब से एक्शन पहले से ले लेना, ये कुशल प्रशासक का एक आपके पास में एक विज़न है। और इसीलिए समाज में जैसा आप बता रहे हैं कि आपको कॉल्स आ रहे हैं कि इसके अध्यक्ष बने, उसके लिए बने, क्योंकि वो लोग भी आप लोगों को देख रहे हैं। आपके यहाँ से सेवानिवृत्त होने के बाद भी हम लोग आपसे बीच बीच में आपको तंग करते रहेंगे, क्योंकि जिसका कोई नहीं उसका तोरण है। एकदम हरफन मौला है, ऑलराउंडर है, कोई भी चीज़ तोरण जी से बोले तो तोरण जी के पास उसका कुछ ना कुछ तोड़ जरूर रहता है। इवन हमको याद है धीरज तुम्हारा प्रोजेक्ट था जिसमें कुछ मेजरमेंट करके लाना था, हेडरूम क्रेन वाला, तो मतलब वो टेक्निकल एस्पेक्ट से लेकर के फाइनेंशियल एस्पेक्ट तक तोरण जी पूरा काम कर। अभी हॉल भी हमारा खाली होता है, बड़ा अजीब सा लगेगा, क्योंकि सुबह जब हम घुसते हैं तो मेरे को सब सेंटर में 3 आदमी दिखाई देते थे, रेणु मैडम, तोरण जी और मोहन जी। रेणु मैडम अभी रिटायर हो गई, अभी तोरण जी भी रिटायर हो जाएंगे। दिक्कत तो होगी, लेकिन प्रकृति का नियम है, जो आदमी ज्वाइन किया है तो उसको रिटायर में देखा। अभी भाभी जी बिटिया भी थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी, क्या कीजिएगा, ये तो नियम है, तो होना ही है। लेकिन इन्होंने जितना 37 साल में अपना योगदान दिया है, उससे सबसे बड़ा इनके साथ जो इन्होंने जो पाया है वो ये है कि सबका प्यार, सबका स्नेह। कल को तोरण जी किसी को भी कुछ भी चीज़ के लिए बोलेंगे, वो आपके लिए खड़ा है, वो किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो केवल पता होना चाहिए, वो आपके सामने खड़ा हो जाएगा। और हम आपको अश्योर कराते हैं इस ऑफिस से कि कभी भी ऐसा ज़रूरत पड़ेगा। हमने देखा जब अरविंद का बीच में जो ये हुआ था, तो हम लोग को समझ ही में नहीं आ रहा, तोरण जी अरविंद का पैंट शर्ट लाना और उसको वहीं से सीधे ले जाना सेक्टर में। कहाँ तोरण जी कहाँ, तो तोरण जी को मालूम है कि चाबी कहाँ। वो यहाँ पे आए, ड्रायर से चाबी निकाले, चाबी निकाल के घर खोले, घर खोल के ये जो पर्सनल लेवल में जो इन्होंने किया है, वो पर्सनल लेवल में बहुत कम लोग कर पाते हैं। बहुत कम लोग, वो रात को 11 बज रहा है, 12 बज रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि मैं हूँ और मेरे ये कलीग हैं, इनका हम कैसे ख्याल रखें। इन्होंने हमें सभी, इन्होंने सिखाया है। हम लोग सभी लोग कितना सीखे अपने अपने लेवल पर, तो हम लोग जानते हैं। और इनके रहने से ऑफिस में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, वो भी बहुत ज़रूरी होता है, जो किसी इनके जाने के बाद पता चले। वो पॉजिटिव वाइब्रेशन कैसे क्रिएट होता है, हर आदमी के अंदर में एक ऑरा रहता है, वो ऑरा क्या है डिफाइन करना मुश्किल है, बट वो है। हम लोग उसको बहुत मिस करेंगे तोरण जी, आपको बहुत मिस करेंगे। और हम अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, सेठ परिवार की ओर से आपके आने वाले समय के लिए आपको शुभकामनाएँ देते हैं। आप अच्छे से ऐसे ही हंसते खेलते रहें, और हमारे बच्चों की शादी भी जब करें तो बोलें हम लोग। लगे तो आप खून जी सकते हैं। थैंक यू सर। दोस्तों देखा जैसे अभी पूरा हाल कायल है कुशे जी के। कुशे जी आपको सुनने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे अभी आप सुने कि हमारे सीएम साहब बोले कि आपको भरपूर प्यार रोशनी मिला हमारे हाल से। मैं सीएम साहब ने कहा कि पॉजिटिव वाइब्रेशन आप में भरपूर भरा हुआ है और सटीक कार्य करने में आप नहीं है। इसके साथ ही हमारे हाल के लोगों ने भी कहा आपके लिए बात कुछ जी वो है, आप हरफन मौला हैं,
टाइमली कार्य करने में माहिर हैं, मीठी बातें ही आपके पास में हैं, सहज तरीके से काम करते हैं और हमेशा काम ठीक में पूरा करते हैं। आपका कोई रिप्लेसमेंट भी हमारे पास नहीं है खुद जी। आप बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ हैं, कर्मठ हैं और कोई काम सिखाने से शीघ्र ही सीख जाते हैं। हमेशा प्रसन्नचित्त रहते हैं, परफेक्शनिस्ट हैं और सब चीज़ के साथ पर्सनल हेल्थ का भी, दूसरे का भी ख्याल रखते हैं। तो खुद जी ये सब बातें आप में भरपूर भरा हुआ है। अब हम पूरा हाल आपको सुनना चाहते हैं, दो शब्द आप बोलना चाहेंगे खुद जी। तो एकदम छोटे घर से परिवार से जुड़ा हुआ था और मेरे बहुत सारा जो गुण है मेरे दादाजी का आशीर्वाद है मेरा। हमारे दादाजी इतना कर्मठ थे, 105 साल रहे वो, किसी को सेवा का मौका नहीं दिया और पूरे परिवार को एकजुट में बांध के रखे रहा। सबका शिक्षा नौकरी सबके लिए एकदम टाइट कर रहा है ये मामला। उस उम्र में भी ध्यान दिया और अपने दो बच्चे को अच्छे से नौकरी भी लगाए, सबको पढ़ाई लिखाई किया। उसका मार्गदर्शन उनके श्रेय में था। मैं बहुत सारा खेत का भी काम किया, मैं उनके मार्गदर्शन, खेत जाना, बैलगाड़ी चलाया, हल चलाया, मैं खुद काम किया, मेसन का काम किया, टेलर का काम किया। मतलब जो काम थोड़ा चाचा लोग कर रहे थे उसके साथ लग जाता काम। सीखने का अलग होता है। एक बार अगर तू बता दे यहाँ पे ऐसा है तो बोले ठीक है, हाँ ऐसा होगा, ठीक है, इसके आगे क्या होगा सोच के आगे बुझ जाता था। रास्ता निकाल लेता था आगे बढ़। तो ये चीज़ के मतलब शुरू से हाँ मेरे में लगा। जब से सेठ में आया काम पकड़ा, छोटा सा ऐसा बोला ठीक है ये करना है बोला। अभी आज सुबह से मैं कई जने का टेलीफोन आया रांची से, बातचीत हुआ, कुछ लोग याद किए, यहाँ वाले याद किए। एक प्रोजेक्ट के रिलेटेड बताया तो मुझे याद आया, इम्बा का प्रोजेक्ट था। इम्बा का यहाँ से राउरकेला का प्रोजेक्ट हम लोग लिए थे गुलाई वाले। पूरा हमको बरनमाल साथ थे आयरन वो अभी नहीं है। वो पूरा ड्राइंग बनवाने से लेके रखवाने तक वहाँ तक जाने तक में डिस्पैच करने तक पूरा सेट वाले नहीं किया है। मैं और पढ़ना सब मिल पूरा वहाँ से रांची वाले जब आए थे मुझे पहचान गए बात में। अब वो बोले ठीक है। अब मेरा उपयोग जो है बुआ साहब ने किया, मतलब कन्वर्टर साहब, कन्वर्टर का बैकग्राउंड हो गया था, बस चक्की था। तो रशियन ड्राइंग मंगा, तो रशियन के ऊपर ड्राइंग था। तो बोले कि 10 लाख ड्राइंग का है। तो 10 लाख तो है नहीं हमारे पास, मतलब सेट वाले को मांग रहे हैं, ड्राइंग नहीं मिल रही है। अब यहाँ पे आर्टिस्ट में ड्राइंग नहीं मिला, सेट वाला बनाएगा बोले ठीक है। तो बोला कैसा दिमाग लगा, बोले तुरंत को ले जाओ जाकर। तो कन्वर्टर साहब ऊपर चढ़ा दिया, वहाँ से दब डस्टिंग में पूरा लेके, अरे सर आप कहाँ घुसा रहे हो, यहाँ पे हम लोग को पता नहीं, चालू कर देगा दोनों यहीं निपट जाएंगे। बुआ साहब वो एक छोर से उसको घुमा दिया, पूरा वक्त सफेद हो गया। तो बोले चला वहाँ से मिला, देखा ये ऐसा है, ये उसकी स्टोर यार्ड में गया। वहाँ जाके चक्की देखा, बड़ा एक सीट लेके गया था 0 का, और बोला इसको बनाना है यार, ड्राइंग बनाना है, तो कैसे करेगा। ठीक है, गया सीट को प्रेस कर दिया, तो उसका डाया बना दिया पूरा आउटडोर। ऐसा आटा चिक्का 6 लेयर में था और 6-8 बोल्ट था, पॉइंट आइटम का कुछ बोल्ट लगा हुआ है, बहुत 6 का डाया था पूरा। वो प्रेस करके एकदम बना के निकाला, निकालने के बाद फिर उसका ड्राइंग बनाया तो फाउंड्री साहब को दिया। फाउंड्री साहब को देने के बाद फिर वो उसमें से जो होल का था वो थोड़ा सा हाथ में 0.5 में उनका मिसमैच हो गया। वो फिर मिसमैच के उसको बाद में कच्चा था फाउंड्री वाला, फिर उसको पक्का करके बना के ओके कर दिया। वो बन गया एकदम सर तैयार हो गया सर। रनिंग बोला तुमने 10 लाख बचा दिया मैं कंपनी को सेट वाले। उससे मेरे को बहुत बड़ा पहचान हुआ था। बैटरी का काम में था, टोपर में किया धावड़, पहले आप जानते होंगे धावड़ करते थे उसको। DSP जो है 4 की 3 साल रखा था सेशन करने, तो करना है धार मानते थे। वो ट्रांसफर के सेट में आए, पाइप से उनको दोनों बैठे थे, ब्रेकडाउन हो गया। ड्राइंग बनाया, बैठ गया सर था कि इसको ड्राइंग बनाना है आप, ऐसा हो गया। मैंने देखा क्या हो गया ऐसा। तो बोले सर आधा घंटा टाइम दोगे, बोले
बोला हाँ ऐसा देखो कर लोगे? बोला हाँ बना लूँगा। लेके आया, दिमाग लगा ये क्या जोड़ा हुआ है आधा आधा, ट्रांसपेरेंसी निकाला, ट्रांसपेरेंसी में प्रिंट लिया, लाके मैच कर दिया, इधर से उधर दोनों भी भर गया, तो डाया बन गया पूरा, उस सर्किल में बन गया, तैयार हो गया पट्टा बन गया, तैयार हो गया। स्केच मारा, बाउंड्री मारा, ये है रेडियो। वो मेरा चेहरा ऐसा ऐसा देख रहा है, तुरंत तो कहाँ से इसको मेरे को मिल गया, वो तो कैसे तैयार कर दिया, अब तू क्या खाएगा बोलता है फट से, क्या खा पी गया बता, तू अब भी चल, सब कुछ नहीं खाना मेरे को, आपका काम होगा, आप तो सेट कर लो पहले देख लो। अरे हो गया बोलता, होगा क्या, हो गया बोलता, तुरंत बुलाया, एक किया, साइन किया, भेज दिया, वो काम चालू हो गया, कंप्लीट हो गया, रिलीज हो गया उस कागज से। वो फिर मेरे बिना खिलाए छोड़े नहीं, मना किया, फिर ये वो साथ में गए, काफी हमें बैठा ले, तू जो मंगा खाएगा खा तू, इतना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, तो हाथ में इतना टेंशन फ्री कर मान करिए। ऐसा मतलब कोई भी काम के लिए मतलब सीरियसली ले लेता था, उसमें घुस गया ना तो वीडियो को निपटा के छोड़ना। ड्राइव वे बनाने का देखा, 5-10 मीटर लंबा था, अब लेआउट जो है 5 मीटर 5.5 मीटर 6 मीटर है, पूरा लेआउट यहाँ से तो उसको फिट निकाला, फट फुट आ गया, उसको भी रिपेयर किया, पंचर बना के ऊपर का फिर निकाला एकदम। मतलब ये चीज में तो है थोड़ा सा मेरे अंदर लगता है। तो आर्किव्स का जितना पुराना ड्राइंग हम लोग लाते थे, आर्किव्स वाले बहुत खुश होते थे कि भैया इसको पूरा रिपेयर कर वापस कर, पूरा मरम पट्टी कर देते। इतना सालों 37 साल काम का जो अनुभव, कैसे समय निकल गया, मैं कुछ भी करेगा तो पेपर देखा था समझ में यार 37 साल निकल गया, 37 साल काम कर लिया था। तो यही यादगार रहेगा सब सभी लोग का। मतलब मैं तो क्या कुछ नहीं था, यहीं आके सीखा, जो भी काम है सेट ऑफिस ही सिखाया मुझे। और यहाँ कुछ बताना चाह रहा था मैं, पर्सनल का, फाइनेंस का, स्टोर का, तीनों को अलग अलग 2-3 पेज में रुपये का बनाया हूँ।